नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। टू ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, उनके क्या क्राइटेरिया होंगे, उस क्राइटेरिया के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स, और उसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? और ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब दोनों का जो शेप होगा सेम होगा और साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो टू ट्रायंगल आर सिमिलर, कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हमको याद रखना है, मेमोराइज करना है उसको। टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? इफ फर्स्ट में है दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कब होंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये पहला है, फर्स्ट में है इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंड जो सेकेंड में है वह है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो किसी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होने का ये दो ही क्राइटेरिया है, बस दो आपको याद रखना है और चेक करना है कि अगर ये दोनों क्राइटेरिया जो फुलफिल करेंगे वो ट्रायंगल क्या होंगे? वो दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसलिए दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। एक ट्रायंगल यहाँ पर ए, बी और सी ले लेते हैं, जिसका नाम देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। और दूसरा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डी, ई और एफ। इस ट्रायंगल का नाम ले लिया गया डी, ई एंड एफ। तो यहाँ बोला गया कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए, बी और सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कब होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे इफ़, जो ऊपर में जो लिखा गया उसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब कि एंगल ले, एक ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल से क्या हो? इक्वल हो। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और तीसरा ले लेते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर? तो फर्स्ट में यहाँ पर दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड सेकेंड में है क्या था? दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स ए बी अपॉन डी ई जो रेशियो है, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो भी क्या हो गया? प्रोपोर्शनल होगा। तो मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने सामने का, कोई भी हो सकता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ई भी हो सकता है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी हो सकता है। कोई भी किसी भी एक ट्रायंगल का कोई भी एंगल
दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए एंगल बस, ठीक है। और उसको साइड्स हैं, साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। दोनों में से कोई क्राइटेरिया को इसे फुलफिल करेगा तो हो जाएगा, दोनों हो तो ठीक है। दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया ट्रायंगल में दोनों में दो क्राइटेरिया लिखवाया गया है, दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वो आगे जाकर के हम लोग प्रूफ करेंगे। क्लियर। ऐसे पॉलिनोमियल के लिए, पॉलीगॉन के लिए होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल है।